अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सारे हो जाए टेंटिव हो जाए, इधर सिर्फ फेस कर लें। अच्छा, आज हमने अपना सेशन एक किया है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। हमारे साथ कुछ ऑनलाइन भी लोग हैं और फिजिकली प्रेजेंट हैं। ये हम बेसिकली एक फ्री ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं साथ फिजिकल डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का। पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अहमद हसन है। मैं बेसिकली एक डिजिटल मार्केटर हूँ और जो मल्टीपल ब्रांड्स हैं उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट मेरा 6 से 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है फील्ड में। ठीक है, थोड़ा सा आपको इंस्टीट्यूट का मैं दे देता हूँ। ये हमारा टेक्नो का एक इंस्टीट्यूट है जिसमें से हम अब आजकल कोरोना की वजह से हम ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, वैसे हम फिजिकली करते होते हैं। इसमें हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं, पेड ट्रेनिंग देते हैं, इंटर्नशिप्स करवाते हैं, लीडिंग टू जॉब होती हैं वो। तो ऑब्वियसली आप लोग आए हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की क्लास ले रहे हैं। वैसे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी करवा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट की भी करवा रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट की भी करवा रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग भी करवा रहे हैं। तो पहले हमारा थोड़ा सा एक इंट्रो हो जाएगा और उसके बाद जो जो क्वेश्चंस होंगे, स्पेशली जो हमारे ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो वो चैट में यस कर दें और एंड में फिर जो है ना वो मुझे चैट के थ्रू ही अपने क्वेरीज या जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मुझे सेंड करते रहेंगे। तो उसके साथ साथ इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं सबको जो है ना वो रिप्लाई कर दूँ। और इसके साथ साथ आपको भी अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई मसला है, कोई बात पूछनी है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या किसी भी ऑनलाइन फील्ड से रिलेटेड, तो एंड में फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्नो के बारे में बता दूं। टेक्नो बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है रजिस्टर्ड। हम स्टूडेंट्स को जो स्पेशली जो फ्रेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम बेसिकली एक कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं। उनको उनकी फील्ड के बारे में भी बताते हैं कि वो कौन सी फील्ड में इंटरेस्टेड है या किस चीज़ का स्कोप है, किसका नहीं है, आगे जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब चूंकि आप आईटी के लोग हैं तो आपको ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग के बारे में भी बताना हमारा फ़र्ज़ है। तो ये चीज़ें हम एक मिशन लेके चले हैं कि जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जिनका काफ़ी टाइम ज़ाया होता है उनको एक प्रॉपर तरीके से हम गाइड कर सकें कि ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि हम बोलते हैं कि स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम वेस्ट होता है ग्रेजुएशन के बाद। स्पेशली काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं, मैं खुद भी ग्रेजुएशन से लेके अपने जॉब तक का जो मेरा सफ़र था, एक स्ट्रगल थी, वो बड़ी मुश्किल थी क्योंकि हमें प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं कोई था, प्रॉपर हमें कैरियर काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं था। तो इस हवाले से हमने ये इंस्टीट्यूट बेसिकली हमारा ये सॉफ्टवेयर हाउस एक सेटअप है जिसमें हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, इंटर्नशिप भी करवा रहे हैं, जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोरोना की वजह से अभी हमने ये ऑनलाइन एक ये सेशन है साथ थोड़ा सा जो फिजिकली जितना हम कर सकते हैं उतना हमने किया स्टार्ट। और ये टोटली जो है हमारा ये फ्री एक होता है सारा सेशन जो है, जितनी भी हमारी 1 मंथ का 2 मंथ का भी हम एक्सटेंड कभी कभी कर देते हैं एज पर जो इंटरेस्टेड बच्चों का जो इंटरेस्ट शो होता है उस हिसाब से। तो बेसिकली आज आपको बुलाने की एक जो थी, दावत देने की एक मकसद ये था कि आपको आज इस वीक पहले हम एक इंट्रो दे दें कि हम करवा क्या क्या रहे हैं। मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी विंग्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। बेसिकली जो हमारा टेक्नो का जो इंस्टीट्यूट है वो टेक्नोलॉजी विंग्स के, स्क्रीन सबको नज़र आ रही है तो वो मुझे साथ साथ यस कर दें। यस सर, आ रही है। तो क्या उसका नाम है, टेक्नोलॉजी विंग्स बेसिकली हमारा एक 360 सॉफ्टवेयर हाउस है जिसमें हम ऐप डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट की, डिजिटल मार्केटिंग की, यानी आईटी रिलेटेड हर सर्विस हम इसमें प्रोवाइड करते हैं और टेक्नो को हम इसके अंडर चला रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे पास से टेक्नो से लेके अच्छी जो परफॉर्मेंस देते हैं उनको हम क्या करते हैं, अपने जो सॉफ्टवेयर हाउस है टेक्नोलॉजी विंग्स उसमें एज अ जॉब भी उनको हम ऑफर कर देते हैं। बेसिकली हम कोर्स करवाते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप करवाते हैं जो कि लीडिंग टू जॉब होती है। ये हमारे एक छोटी सी एक कोशिश है आजकल जो बच्चे हैं उनको एक जॉब का तरफ लाने या फ्रीलांसिंग तरफ लाने की। एक छोटी सी हमारी ये कोशिश है कि जो यूथ है उनको एक हम गाइड करने का एक प्रॉपर तरीका हमारी तरफ से है। जितनी हमारी कोशिश होती है उस हिसाब से जो है हम डील कर रहे हैं, जितना हमारे अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है उतने हिसाब से हम बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं।
हमने जो है अपना एक ये गोल या एक मिशन 2014 में लेके हम चले थे इसको। इसकी हमने एक आपके इब्तिदा की थी 2014 में, जो कि आहिस्ता 2011 में सॉरी, जो हमने इंडिविजुअली तौर पे काम शुरू किया था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीम बढ़ती गई, हमारे एनहेंसमेंट होती गई, बच्चे हमारे साथ आते रहे, सेशंस होते रहे, बैचेस होते रहे। जो हमारे प्रीवियस सेशन है वो बड़े सक्सेसफुल गए, क्योंकि इन दोनों पेंडेमिक की सिचुएशन है, तो इस वजह से अब लॉकडाउन है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो फिजिकली इतना हम नहीं कर पा रहे। तो अब हमने एक ये ऑनलाइन सेशन है कि हमारा दूसरा सेशन है जो हमने शुरू किया। पहले का रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा आया। उन बच्चों को आगे हमने एडजस्ट भी कर दिया, उनका फीडबैक भी आपको देंगे इस कोर्स के एंड पे, उन बच्चों से भी मिलवाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। सो 2011 से ये सफ़र शुरू हुआ, जो अब माशाल्लाह 2020 तक एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है। अब हम आपको बताते हैं टेक्नो। टेक्नो क्या है? बेसिकली ये एक इन हाउस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो हमने टेक्नोलॉजी विंग्स के अंडर यहाँ उसके शुरू किया है। जो यहाँ से बच्चे निकलते हैं उनको हम यहाँ तो फ्री लांसिंग की तरफ लेके जाते हैं। अगर वो फ्री लांसिंग में एडजस्ट नहीं हो पाते तो हम उनको फिर अपने पास ही जॉब दे देते हैं। बेसिकली ये ट्रेनिंग है, लीडिंग टू इंटर्नशिप है, लीडिंग टू जॉब है। कंप्लीट पैकेज हम टोटल फ्री अपने जो हमारे पास ट्रेनीज आते हैं उनको देते हैं, क्योंकि ये टोटल एक हमारा आप समझ लें कि ये एक डिवोशन है, या टोटल एक बिल्कुल यूथ की तरफ एक गाइड करने के लिए है, जिसपे हम चार्जेस जो हैं बिल्कुल नहीं लेते। ठीक है जी। हमारा जो विजन है बेसिकली वो ये है, जो हमारा एम है, जो हमारा विजन है, कि जो बच्चे अपना टाइम ग्रेजुएशन के बाद ज़ाया करते हैं उनको हम पहले ही बता दें कि कैरियर उनकी काउंसलिंग करें, कौन से सेमेस्टर से उनको अपने कैरियर चॉइस कर लेनी चाहिए, कहाँ पे उनको अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि उनका टाइम ज़ाया ना हो। असल चीज़ होती है टाइम का ज़ाया, क्योंकि ग्रेजुएशन करते हुए आपको पता है बच्चा 23-24 साल का हो जाता है। ऐसे ही आजकल हमारे टाइम पे होता था BS 2 साल का होता था, अब तो BS भी 4 साल का हो गया हुआ है। तो मेरा ख्याल है 21, 22 या 23 साल उम्र हो जाती है, तो मेरा और वो काफ़ी एक टाइम ज़ाया होता है। तो आप चूंकि यहाँ पे आए हैं, एक इंटरेस्ट शो किया है, तो होपफुली मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने कैरियर को लेकर थोड़ा सीरियस होंगे, और होना भी चाहिए। तो बेसिकली हमारा विजन एक ये था जो हमने शुरू किया, कि किसी का टाइम, हम अगर एक बच्चा भी इस बैच में किसी का टाइम बच जाता है तो हमारी नज़र में एक ये बहुत अचीवमेंट होगी हमारे लिए, क्योंकि हम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी में बिलीव करते हैं कि जो बच्चे हमें इंटरेस्ट शो करें उनका हम कोई ना कोई थोड़ा सा जो है वो कैरियर भी डेवलप करने में हो जाए। अच्छा, अब सवाल आता है जी वाई अस, कि हम क्यों, कितने लोग हैं जो कि करवा रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि लाहौर में, पंजाब में, पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, अनाउंस भी दे रहे हैं, आउट हाउस भी दे रहे हैं, ऑनलाइन भी दे रहे हैं। लेकिन हम क्यों? नंबर एक, वो बहुत ज़्यादा हाईली पेड है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीसेस चल रही हैं इन कोर्सेज की। तो हमने सिर्फ इनको एक रिबेल करने के लिए हमने ये फ्री का एक कर दिया कि भाईजान हम फ्री देंगे जिसने सीखना। क्योंकि अक्सर बच्चे ये शिकायत करते हैं जी कि हम सीखना तो चाह रहे हैं, हमें सिखाने वाला कोई नहीं है। हमने उनका ये ब्लेम भी एक उतार दिया। हमने एक इन हाउस भी शुरू कर दी, ऑनलाइन भी शुरू कर दी, और असल चीज़ हम थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस में बिलीव करते हैं, कि आप लोगों को हमने प्रैक्टिकल सिखाना है। क्योंकि ये आईटी की फील्ड ऐसी है, इसमें थ्योरीज जो हैं इतनी नहीं चलती जितनी आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम कोर्स कौन कौन से करवा रहे हैं? हम डिजिटल मार्केटिंग के करवा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के भी आगे सब ब्रांचेस के हम कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ई कॉमर्स मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, और फ्रीलांसिंग है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी स्कोप मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इनकी स्कोप बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम डेवलपमेंट की करवा रहे हैं, जिसमें यूनिटी 3D गेम डेवलपमेंट है, रिएक्ट नेटिव है, .NET है, फुल स्टैक है, वेब ऐप है, आईफोन है, एटसेट्रा। फिर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी करवा रहे हैं। ये टोटल जो है ये एक एक मंथ के कोर्स हैं, जो कि ऑनलाइन भी हैं और फिजिकल भी हैं।
ठीक है जी। और अब बेसिकली आ जाते हैं, चूंकि ये सेशन है एक डिजिटल मार्केटिंग का, तो हम आ जाते हैं जी कि डिजिटल मार्केटिंग में हमने आपको क्या क्या करवाना है, या क्या इसका स्कोप है, या क्या इसमें कि आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों करें। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग पहले सिर्फ महदूद थी एस सोशल मीडिया तक या वेबसाइट तक, लेकिन अब इसके जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गए हुए हैं। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ गई है, जो कि एक प्रॉपर ब्रांच बन गई हुई है। डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम एसईओ कहते हैं, वो आ गई हुई है। डिजिटल मार्केटिंग में एएसओ, जिसको हम ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, वो आ गई हुई है। डिजिटल मार्केटिंग में पीपीसी, जिसको हम गूगल एडवर्ड्स कहते हैं, वो आ गई हुई है, या एडसेंस कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ये आप साथ साथ नोट करते रहें ताकि आपको आगे चल के आसानी हो। डिजिटल मार्केटिंग की ब्रांचेस आप नोट कर लें। सोशल मीडिया जो मेन ब्रांचेस हैं, वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वेरी वास्ट ब्रांच है। जो मेन इनकी जो ब्रांच है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, और आपकी ऑब्वियसली पीपीसी या गूगल एडवर्ड्स या एडसेंस जो होते हैं। पीपीसी पे पर क्लिक इनको कहते हैं। इन शॉर्ट जो गूगल के ऊपर जो एड्स आप चलाते हैं उनको। और ये इस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिजिटल मार्केटिंग है। जो आपके जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे काम ही गूगल एड्स पे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा सा, आज बेसिकली आपको थोड़ा सा इंट्रो ही देना है मैंने, उसके जी बाद सर। फिर हम प्रैक्टिकल वर्क शुरू करेंगे। आज सर आपको काइंडली आप बता देंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेज है, उन पे हमने कैसे कैसे काम करना है। सर सबसे डिजिटल पहले मार्केटिंग हम की ब्रांच। अपना एक वीक देंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग को। ठीक है जी। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम प्रॉपर देखेंगे कि इसमें आपका फेसबुक है, इसमें आपका ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, कोरा है, यूट्यूब है, रेडिट है, येल्प है। जितने भी आपके ऑनलाइन जो प्रेजेंट हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनके ऊपर आपको हम एक इंट्रो देंगे। उनके ऊपर पेड काम कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक काम कैसे करते हैं, ये आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। क्योंकि ये एक एक दिन की वर्कशॉप सेशन होगा, तो आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली करके हम दिखाएंगे। फिर इसके बाद आप एंड में पूछेंगे कि आपने कौन सी जो फील्ड है या कौन सी ब्रांच है उसको अडॉप्ट करना है। फिर उस हिसाब से आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे उसकी। और आगे अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपका रिस्पांस हमें अच्छा लगा, तो आपको अपने पास हम एज अ जॉब पे भी हायर कर लेंगे। ठीक है जी। उसके सोशल मीडिया मार्केटिंग में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक होती है पेड मार्केटिंग, दूसरी होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ये सर अपने साथ साथ नोट करें, आगे चल के आपको काफ़ी काम आएगा। ठीक है जी। पेड मार्केटिंग में क्या होता है, पेड मार्केटिंग में हम जो एड्स चलाते हैं, आप अक्सर देखते हैं फेसबुक पे ऐड आपको नज़र आते हैं, गूगल पे सॉरी यूट्यूब पे एड्स आपको नज़र आते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड नज़र आते हैं। ये ऐड किसी ना किसी तरीके से ही चल रहे हैं, क्राइटेरिया से चल रहे हैं, और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है पेड मार्केटिंग की। अक्सर मैं देखता हूँ इंटरव्यूज में बच्चे सिर्फ इसी वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक तो पता होता है पोस्टिंग किस तरह करनी है, कंटेंट किस तरह क्रिएट करना है, उनको एड्स बनाने नहीं आते। जो सही ऐड, प्रॉपर ऐड बनाने का तरीका क्या होता है, वहाँ से वो अपने इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो जाते हैं। सो बेसिकली आपको वो एड्स चलाना हम सिखाएंगे। जो हमारा अगला वीक या जो फर्स्ट वीक होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग का, हम आपको प्रॉपर जो पेड एड्स हैं वो चलाना सिखाएंगे। उसके बाद उससे पहले फिर आपको सिखाएंगे ऑर्गेनिक मार्केटिंग सोशल मीडिया पे हम किस तरह करते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन ये परमानेंट होता है। क्योंकि जो पेड मार्केटिंग है वो टेम्परेरी होता है, जब तक आप पैसे देते रहेंगे तब तक आपका ऐड चलता रहेगा। ऑर्गेनिक मार्केटिंग अगर अच्छी तरह से की गई हो तो वो एक ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है। तो मेरा ख्याल है पेड मार्केटिंग के साथ साथ ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। इसलिए आपको अच्छी ऑर्गेनिक मार्केटिंग किस तरह की जा सकती है, उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग में। जितने अच्छे आपका कंटेंट होगा, आपकी पोस्ट या आपकी जो वो बैनर है वो उतना ही सोशल मीडिया उसको स्क्रॉल करेगा, क्रॉल करेगा, उतना ही लोगों तक वो पहुंचेगा। और एट द एंड सारी जो गेम होती है वो कीवर्ड्स की होती है। आपकी कीवर्ड सिलेक्शन जितनी अच्छी होगी,
आपके कंटेंट के लिए, चाहे वो आपके एड्स सोशल मीडिया पे चलें, चाहे वो एड्स आपके गूगल पे चले, चाहे आप उसकी एसईओ करें, वो उतने ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको देंगे जितनी अच्छी आपकी कीवर्ड सिलेक्शन होगी। सो आपको कीवर्ड सिलेक्शन टूल्स के साथ भी करके सिखाई जाएगी और टूल्स के बगैर भी। कुछ टूल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं मार्केटिंग के लिए, कीवर्ड्स कहाँ पे, पेड में या ऑर्गेनिक? दोनों में। कीवर्ड्स तो आपने हर जगह ही यूज़ करने हैं, कीवर्ड्स के बगैर तो आप पॉसिबल ही नहीं है ना कोई भी चीज़। सबसे ज़रूरी चीज़ कीवर्ड। आपको कीवर्ड सिलेक्शन अगर आपको अच्छी आती है तो अगर आप बाकी किसी चीज़ों से लैक हैं तो आपकी वो कवर कर जाती है। अगर आप बाकी सारी चीज़ों में 100% है और आपको कीवर्ड सिलेक्शन नहीं आती तो आप ज़ीरो हैं। सो इसलिए आपको कीवर्ड सिलेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। कीवर्ड सिलेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सर आप डिजिटल मार्केटिंग की काइंडली टाइप्स दोबारा बता दें। अच्छा जी, अब स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? नहीं सर, वो ये स्क्रीन तो ऐसा नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, ठीक है जी। हम पहुंचे थे सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। ठीक हो गया। यानी ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग, आपको दोनों, इसमें कीवर्ड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके जो है कंटेंट की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके आजकल एक नया एडिशन हुआ है, नया तो नहीं खैर कह सकते, काफ़ी देर से है, आपके हैशटैग्स। हैशटैग्स आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखेंगे किसी ने 15 हैशटैग लगाए हुए हैं, किसी ने 20 हैशटैग लगाए हुए हैं, लेकिन किसी ने 2 लगाए हुए हैं, किसी ने 3 लगाए हुए हैं। अगर आप कोई रैंडम पोस्ट देखें तो आपको समझ नहीं लगेगी कि एक्चुअल वे क्या है हैशटैग को देखने का। आपको ये बताया जाएगा कि हैशटैग आपने कब और किस तरह यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कहाँ कहाँ नहीं यूज़ करना है, हैशटैग का फ़ायदा क्या है। देखिए ना, अगर आप हैशटैग यूज़ कर रहे हैं इसका कोई ना कोई फ़ायदा ही है तो यूज़ हो रहे हैं ना। कीवर्ड्स हैं, कोई ना कोई फ़ायदा ही आप उसको यूज़ कर रहे हैं। बेस आपको इसकी प्रॉपर एक प्रैक्टिकल स्टडी सिखाई जाएगी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो हम जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, हम स्टडी नहीं करते स्ट्रेटजीज को, जबकि डिजिटल मार्केटिंग प्योरली स्ट्रेटजी बेस्ड गेम है सारी। डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा बदलती है, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे वो एसईओ हो, चाहे वो पीपीसी हो या एएस हो, जो मर्जी हो, बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेटजी जो है वो चेंज होती रहती है। तो आपने अपने आप को ट्रेन ही ऐसे करना है कि आप कैसे नई नई स्ट्रेटजी डेली बेस पे डेवलप कर सकें। तो आपको स्ट्रेटजी डेवलपमेंट लाजमी सिखाना है हमने, जो हमारा एक मेन पर्पज़ है। आज आपको एक पूरा एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ कोर्स का कि हमने आगे करना क्या पूरा में, ताकि आपको पता हो ना। मैं आज पहले दिन से सारा कुछ शुरू करा दूँ तो आप ना आपको कुछ समझ लगे ना मुझे कुछ समझ लगे। आपको बताने का, आज बुलाने का मकसद यह है कि आपको बताया जाए कि हमने आपको क्या क्या सिखाना है, क्या क्या बताना है। हाँ जी सर मैंने आपसे पूछा था डिजिटल मार्केटिंग की काइंडली आप टाइप्स बता दें। यार सर का माइक ऑन है, टाइप करके पूछो जो पूछना है। ऑफ है सब उनका माइक। होगा, बिल्कुल सब होगा जो आपके साथ कमिट, क्योंकि हमारा पहला बैच नहीं, हम करवा रहे हैं, सभी करवा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ देखो मेरी बात सुने, ई कॉमर्स जो ई कॉमर्स मैनेजमेंट हम बिल्कुल। ई कॉमर्स मैनेजमेंट में आप देखें ना, मेरी नज़र में ई कॉमर्स मैनेजमेंट आजकल अगर मशहूर है या वो अमेजोन की वजह से मशहूर है, ईबे अमेजोन की वजह से मशहूर है ना। और लोकली अगर हम बात करें तो अब दराज ज़रा बेहतर हो गया है, अली बाबा दराज, ये दराज अब काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले तो खैर दराज ने धोखे ही बड़े दिए हैं, लेकिन अब नहीं, अब ज्यादती है कहना कि सारे दो। हाँ, अब काफ़ी बेहतर हो गया है। तो देखें आपको जो
हाँ, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग आप एक महीने में तो देखें मैं कहूँगा नहीं सीख सकते, लेकिन हम जितना आपको एक महीने में या 2 महीने में हमसे जितनी एफर्ट होगी आपको प्रैक्टिकली ज़रूर सिखाएंगे। इसमें अमेज़न आ जाएगा, अलीबाबा आ जाएगा, दराज आ जाएगा, ईबे भी इवन आ जाएगा। कुछ नहीं। बिल्कुल, लेकिन देखें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेरीज आई हैं उन्होंने 360 डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है ना, हमने उनको भी लेके चलना है अपने साथ। टाइप्स ऑफ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग वो बता रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन बोल देखें ये ऑनलाइन जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने भी देखे हैं, इसमें भी टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ये पूछ रहे हैं, मैं बता चुका हूँ। आप एंड पे अपने क्वेश्चन अपने पास नोट करते हैं ना सारे, एंड में आपको एक एक के सबके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। बस आप थोड़ा सा ज़रा ऑनलाइन वाले मेरे जो भाई हैं या बहनें हैं वो वेट कर लें, उनको मैं जो हूँ ना वो सबको आंसर दूंगा, जो जो जिस जिस की क्वेरी है सबको आंसर मिलेगा, आप घबराएं ना। बस मुझे थोड़ा सा ज़रा जो हमारे पास फिजिकली बैठे हुए और जो ऑनलाइन को थोड़ा सा मुझे गाइड करने दें कोर्स का, कि हम कोर्स क्या करवा रहे हैं, हमने करना क्या है इस पूरा महीना आगे। थैंक यू। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आप लोग जो है ना अपने पास नोट करते रहे ना, क्वेश्चन जितने भी हैं मैं आपको सब सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, आपको बेफिक्र रहें आप सारे। अच्छा अब मैं फ्लो टूट गया मेरा, मैं पहुंचा कहाँ पे था सर? आप हैशटैग पे बोल। हाँ जी, हैशटैग्स पे। हाँ, हैशटैग्स हो गए, कीवर्ड हो गए, सोशल स्ट्रेटेजी मीडिया डेवलपमेंट मार्केटिंग में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपके कीवर्ड्स हो गए, इनके ऑर्गेनिक की जो सिलेक्शंस हैं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आपको ये हमने कैसे सिलेक्ट करने हैं, किस तरह यूज़ करना है, क्या करना है, डेवलपमेंट क्या है, इनके सोर्स क्या हैं, टूल्स यूज़ करने हैं नहीं करने हैं, टूल्स कौन कौन से हैं वो भी आपको सारे हम बता देंगे। ठीक है जी, ये तो अब आपका हो गया सोशल मार्केटिंग हो गया। वैसे भी सोशल मार्केटिंग भी एक सेपरेट ब्रांच है डिजिटल मार्केटिंग की। अब आप आ जाएं एसईओ पे। एसईओ इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो ब्रांड बेस्ड हो, चाहे वो जॉब बेस्ड हो। एसईओ होता है जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी सर्च इंजन पे, गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, आस्क हो गया, अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना, इन शॉर्ट वर्ड्स हम एसईओ कहते हैं। आप जब गूगल पे कोई कीवर्ड डालते हैं तो आपके पास लिस्ट आ जाती है वेबसाइट्स की, ऐसा ही है ना। अब हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरी वेबसाइट टॉप पे आए, या मेरी वेबसाइट टॉप 10 पे आए, या फर्स्ट पेज पे आए। उस वेबसाइट की रैंकिंग के प्रोसीजर को हम एसईओ कहते हैं। इसमें भी अब आगे दो तरह की चीजें आ जाती हैं एसईओ में, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। अच्छा जी, ऑन पेज एसईओ और एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ बेसिकली होता है जो हम अपने जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर जो उसकी कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, या जो उसकी प्रेजेंस है उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। जो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं एज पर गूगल की रिक्वायरमेंट्स या गूगल के एल्गो, उसको हम ऑन पे। इसमें ज़्यादा जो काम होता है वो कंटेंट का होता है, कीवर्ड्स, इसमें भी कीवर्ड्स आ जाते हैं। बेसिकली कीवर्ड सिलेक्शन, आपने कंटेंट में कीवर्ड्स किस तरह यूज़ करने हैं, कितने यूज़ करने हैं, उनकी हेडिंग्स, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑन पेज में आ जाती हैं। ठीक है जी,
तो ये एक इटसेल्फ एक बड़ी जो है एक हेक्टिक जॉब है, और ये भी आपने ट्रेंड के साथ साथ इसको चेंज करना ही होता है। आप बेसिकली इसमें भी जो असल चीज़ यूज़ होती है वो आपके कीवर्ड्स हैं, कि आपने कब कीवर्ड कैसे यूज़ करने हैं, कितने यूज़ करने हैं, कहाँ यूज़ करने हैं, आपने कंटेंट, क्योंकि देखें एसईओ में या हर जगह कंटेंट इज किंग। असल चीज़ आपका कंटेंट है। जितना अच्छा या जितना यूनिक आपका कंटेंट होगा उतना ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, ये तो एक ऑन पेज का छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप आ जाएं इसकी दूसरी पार्ट जिसको हम ऑफ पेज कहते हैं, ऑफ पेज एसईओ या ऑफ साइट हम जिसको कहते हैं। इसमें बेसिकली हम यूज़ ज़्यादा स्ट्रेटजी जो यूज़ होती हैं वो होती हैं लिंक बिल्डिंग की। लिंक बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, जो एक स्पेसिफिक हमें साइट्स मिलती हैं वहाँ जाके हम अपनी वेबसाइट पे लिंक लगाते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक लगाते हैं, और वो फिर हमें उसके जो गूगल है उसका रिजल्ट हमें फिर रैंकिंग दे देता है। लिंक जितना अच्छा जितना स्ट्रांग होता है उतनी अच्छी हमें रैंकिंग मिलने के चांसेस होते हैं। इसमें दो तरह के लिंक्स होते हैं, एक डू फॉलो। लिंक बिल्डिंग नहीं समझ आया? लिंक बिल्डिंग यार बेसिकली होता है, देखें जो मल्टीपल वेब्स, जैसे आपकी डोमेन है इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप क्या करते हैं जो दूसरी वेबसाइट होती है ना वहाँ जाके अपनी वेबसाइट का लिंक लगाते हैं। ठीक है, जब आप वहाँ जाके अपनी वेबसाइट का लिंक लगाते हैं तो उसके रिजल्ट में आपकी वेबसाइट का रिस्पांस या ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, जिसके रिजल्ट में जो है गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करा देता है। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे फिर इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। इतने ये एसईओ की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। ये कुछ इसकी स्ट्रेटजीज हैं, अगर आप उसको पता लग जाए आपको तो लिंक बिल्डिंग आपके लिए मुश्किल नहीं है। ये हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तीसरा अब आप आ जाएं ई कॉमर्स मैनेजमेंट। ई कॉमर्स मैनेजमेंट जिसका ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, पहले एएसओ का कर लें आप। एएसओ हम कहते हैं ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन को। एसईओ और एएसओ में इतना की फ़र्क है सिर्फ, जिस तरह हम एसईओ करते हैं वेबसाइट्स के लिए, सेम स्ट्रेटजीज हैं, सेम चीज़ें हैं। एएसओ हम करते हैं ऐप्स के लिए, जो मोबाइल ऐप्स में हम यूज़ करते हैं, उसकी स्ट्रेटजी वगैरह सेम होती है। बस फ़र्क ये है कि ऐप्स की एसईओ को हमने एएसओ का नाम दिया हुआ है, वेबसाइट को हम एसईओ कहते हैं। इसमें सेम सेम वही प्रोसीजर होता है जो एसईओ में होता है, सेम वही, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ये बेसिकली एक प्रोसीजर होता है। जैसे आप प्ले स्टोर अगर यूज़ करें तो प्ले स्टोर में अपनी ऐप्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड्स लाने के लिए ये प्रोसीजर है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड्स आ सके। ठीक है जी। अच्छा, अब आप आ जाएं हमारे ई कॉमर्स मैनेजमेंट पे। ई कॉमर्स मैनेजमेंट ऑब्वियसली जो इस टाइम चल रहा है वो आपका अमेजोन चल रहा है, या लोकली अगर हम बात करें अली बाबा दराज वगैरह चल रहे हैं आपके। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन दे देंगे, काम करवा देंगे। और इसमें भी ज़्यादातर जो गेम है वो इनकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग की है। जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी, जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, जितनी अच्छी उनकी पिक्चर्स होंगी और जेन्युइन होगी। असल चीज़ यहाँ पे आपकी चलती है जेन्युइन चीज़। आपको ने जो क्वेश्चन पूछा था कि असल जो यहाँ पे चीज़ आपको वर्थ करवाती है ना, कि आपके प्रोडक्ट्स कितने जेन्युइन है, आपकी डिस्क्रिप्शन कितनी स्ट्रांग है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी आ गई ना तो आप ई कॉमर्स में कहीं मार नहीं खाएंगे। मसला क्या आता है कि हमें डिस्क्रिप्शन ई कॉमर्स में सही तरह लिखनी नहीं आती। हर जगह जो आप देख लें, जो प्रोडक्ट्स का जो इशू आता है ना वो उधर ही आता है जहाँ पे हमने उनकी या तो लिस्टिंग सही नहीं की होती या तो उनकी डिस्क्रिप्शन सही नहीं लिखी होती। अगर इस चीज़ के ऊपर आपको कमांड हो जाती है तो आप ई कॉमर्स आपके लिए इतना इशू नहीं है असल। और ये चीज़ आती है प्रैक्टिस के साथ। जितने पुराने आप होते रहते हैं इस फील्ड में, जितना आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ई कॉम इसकी डिस्क्रिप्शंस का, उतनी अच्छी आपकी ग्रिप बनती रहती है। अब एट द एंड सबका फेवरेट फ्रीलांसिंग। हर बंदे की कोशिश है जी कि हम फ्रीलांसर बने। फ्रीलांसिंग में बहुत सी आपको पता है, अपवर्क है, फाइवर है, काफ़ी आपके प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जिसपे आप फ्री। अब तो लोकली बड़े बन गए हैं, आपको लोकल प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ हो रहे हैं। हाँ जी, पीपल पर आवर है, एसईओ क्लर्क है,
आपका फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, तो काफ़ी आपकी वेबसाइट्स हैं जो कि इस पे फ्रीलांसिंग आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं। अब होपफुली पाकिस्तान में भी इसके ऊपर काम शुरू हो गया है, अल्लाह करे हमारा भी यहाँ पे कोई ऐसा कोई बन जाए प्लेटफॉर्म, काम तो इसके ऊपर स्टार्ट हो गया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी उन्होंने इस चीज़ को इतना ओपन नहीं किया। अल्लाह करे अगर ये पाकिस्तान में आ गया तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमें लोकल प्रोजेक्ट्स फिर इस तरह मिलना शुरू हो जाएंगे आराम से, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में भी डिजिटल मार्केटिंग की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई हुई है। जो लोकल एक बिजनेसमैन है या जो लोकल एक ब्रांड है, उन्होंने भी अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दी हुई है। ठीक है जी, तो इस वजह से इसके जो अब स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसमें जॉब्स भी हैं, इसमें फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स भी हैं। अब आप ये आपके ऊपर है कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है या आपने जॉब की तरफ जाना है। रिकमेंड तो हम आपको फ्रीलांसिंग करेंगे क्योंकि अपना काम अपना ही होता है, इतने ज़्यादा लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उससे फ़ायदा भी ले रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग आपको आपको अकाउंट्स वगैरह सिखाया जाएगा, उसमें अकाउंट्स किस तरह बनाने हैं, बिडिंग किस तरह करनी है, गिग्स किस तरह। अब फाइवर में इशू आता है, गिग्स रैंक नहीं होती, शुरू में हो जाती हैं, उसके बाद नहीं होती। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आता है लोगों को कि भाई जान हमारी गिग रैंक नहीं है, इस वजह से हमें जो है वो मसला आ रहा है। तो आपको गिग रैंकिंग का बताएंगे और उसके ऊपर भी गेम सारी कीवर्ड्स की है। ये भी आपको देखें कैसा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि गिग्स भी अगर आपने रैंक करवानी है तो आपको कीवर्ड्स पे कमांड होनी चाहिए। तो इसका पहला स्टेप ही डिजिटल मार्केटिंग का ये है कि आपको कीवर्ड्स की भावना लाजमी होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी कीवर्ड सिलेक्शन होगी उतनी अच्छी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकेंगे या उतने अच्छे आप फ्रीलांसर बन सकेंगे। फिर उसके बाद आपके स्किल्स हैं कि आप जितने अच्छे अपने स्किल्स के ऊपर ग्रिप बना लें वो आपके ऊपर है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है भाईजान, लेकिन आप अगर आपकी इंग्लिश मिड लेवल पे भी है या उससे थोड़ा कम भी है, तो अगर जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं इंग्लिश आपकी खुद ही अच्छी हो जाती है। कोई इतना इंग्लिश का इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना ये भी नहीं है कि आप कहें जी कि अगर मैं आती ही नहीं तो मैं कर ही कुछ नहीं सकता। आप इस जब आप कीवर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होती रहती है, तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती रहती है। अब हम जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, हम कोई बाहर से पढ़ के तो नहीं आए हुए या हमारी इंग्लिश को इतनी स्ट्रांग, मेरा नहीं ख्याल कि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हम चूंकि करते रहते हैं, एक आप प्रैक्टिस होती रहती है, उस तरह आप लोगों की भी हो जाएगी। असल चीज़ आपको जो फ्रीलांसिंग में सिखाई जाएगी वो ये है कि क्लाइंट के साथ डील किस तरह करना है। अक्सर लोगों को काम भी आता है, काम पकड़ भी लेते हैं, क्लाइंट से डील कर नहीं पाते और उनके जॉब वो ख़त्म कर देते हैं, या वो एक दफ़ा करवाता है फिर दूसरी दफ़ा करवाता ही नहीं है। असल चीज़ है कि आपकी क्लाइंट के साथ डीलिंग का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए। ये चीज़ ये आपको हम थोड़ा सा बताएंगे, करके दिखाएंगे। हम लाइव यहाँ पे चैट भी करेंगे क्लाइंट के साथ, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या तरीका होता है क्या नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर, ये क्लासेस कितनी देर तक चलेंगी और टाइमिंग्स क्या है? अच्छा, ऑनलाइन वाले जो हैं उनको कोई क्वेश्चन है तो बता दें, थोड़ा सा उनके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। सर या कोई क्लासेस उनको कब कोई तक क्वेश्चन चलेंगी पूछना और है या कोई टाइमिंग्स क्या मसला है है? या किसी भी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी है तो वो कितने डेज ओपनली में? मुझसे पूछें, तो मैं पहले आपको आंसर करते हुए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये मोहम्मद आजम साहब ने पूछा है कि क्लास की टाइमिंग बता दें। क्लास की टाइमिंग यार वैसे तो हम 2 बजे स्टार्ट कर देते हैं, तो 2 घंटे की क्लास होगी। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए वो भी दे देंगे, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। कितने डेज ये भाईजान हर संडे, किसने पूछा जी, ज़ारा असगर, वो आहिस्ता आहिस्ता पाई जी, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, कितनी डेज की, ये वैसे तो हम जो है हर वंस अ वीक किया करेंगे। ये 2 मंथ की है। यार वैसे तो ये 1 मंथ की है, तो आप लोगों का इंटरेस्ट देख लेंगे अगर, क्योंकि फिजिकल क्लास लेनी हो तो वैसे मैं रिकमेंड ये करूँगा कि फ़िज़िकल क्लास ज़्यादा लो, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें हम आपको, हमारे लिए भी ये इजी रहेगा कि आपको फिजिकली टूल्स वगैरह यूज़ करके सिखाया जाए, आपको बताया जाए। रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी।
अच्छा, मेरा भी आप लोगों को ये रिकमेंडेशन है कि जिसको आसानी है वो फिजिकली हमसे क्लास ले आके, क्योंकि हमने आपको बेसिक देखें एसईओ में ज़्यादातर यूज़ होते हैं आपके टूल्स, HRF है, मॉज है, SEM रश है, हमने आपको वो यूज़ करना सिखाने हैं। तो वो तब भी अगर आप फिजिकली आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे तो हम ऑनलाइन भी शेयर करते रहेंगे, वो कोई इशू नहीं। अच्छा, अली कमाल साहब ने पूछा जी फ्रीलांसिंग का मुझे नहीं पता, काइंडली ये क्या होता है। अच्छा यार भजन, फ्रीलांसिंग जो होती है, आप बेसिकली ये मुख्तलिफ साइट्स बनी हुई हैं जो रिमोटली आपसे काम लेते हैं। आसान अल्फाज में आपको बताने के लिए कि जैसे कोई अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं, उन्होंने अपने अकाउंट बनाए होंगे फाइबर पे, वो आपसे पाकिस्तान बैठ के आपसे अपना काम लेंगे और आपको पैसे दे देंगे। ये आसान अल्फाज में इसकी एक है। इस कोर्स के बाद भी ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका फाइवर अकाउंट फ्रीलांसिंग पे आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है, उसके ऊपर आपका काम चल पड़ता है, आपको पता लग ना हो जाती है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आई कैन, अच्छा जी, ज़ारा असगर ने कहा जी कि आई कैन ओनली टेक ऑनलाइन। कोई इशू नहीं, ऑनलाइन तो हम करवा ही रहे हैं ना, फिर ऑनलाइन तो कोई मसला ही नहीं है। कहाँ, अनवर ने पूछा है जी हमने कहाँ आना है, एड्रेस आपको हम शेयर कर देते हैं। आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आ सकते हैं। अच्छा, लाइबा जन्नत ने पूछा है कि एक टाइपिंग वाली फील्ड होती है फ्रीलांसिंग में, वो बेसिकली ज़्यादा डाटा एंट्री की जॉब्स होती हैं, वो डाटा एंट्री का काम आपसे लेते हैं। फिजिकल क्लास गार्डन, कंटेंट राइटिंग है, डाटा एंट्री है, काफ़ी जॉब्स हैं उसमें भी। अच्छा, गार्डन टाउन नहीं जी, ये है गार्डन टाउन इब्राहिम ट्रेड सेंटर, बरकत मार्केट। भाई ये एहसान साहब लगता है वो ज़रा जज्बाती किस्म के आदमी है। भाईजान आपको शेयर कर देते हैं एड्रेस, आप टेंशन ना लें। हाँ जी, संडे को हुआ, ज़ारा करने का संडे को हुआ करेगी 2 PM। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह। बेसिकली आज तो यार सबको एक थोड़ा सा गपशप का बुलाया था। आप लोग जो हैं वो लगता है जज्बाती हैं सारे। आप लोग क्या जॉब देते हैं भाईजान? हमारा लाइबा जन्नत, अच्छा हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस भी है, हम इन हाउस जॉब भी देते हैं इंटर्नशिप के बाद। और हम ज़्यादा कोशिश हमारी ये होती है कि हमारे पास जो बच्चा है वो अपना फ्रीलांसिंग का सेटअप करे, क्योंकि हमारा एक मिशन है पाकिस्तान को एक एज अ फ्रीलांसर स्टेट। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छा जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मैं ये मेरा एक या हमारा एक टेक्नो का एक ये विजन है कि जितने भी आए, अब जैसे पेंडेमिक लॉकडाउन हुआ, सारे काम बंद हो गए, लेकिन जो कर रहे थे फ्रीलांसिंग वो भंगड़े डालते रहे कि भाईजान हमारे पास तो काम खत्म ही नहीं हुआ। बल्कि अक्सर तो फ्रीलांसिंग में लोग ऐसे हो गया कि लोगों के पास ज़्यादा काम आ गया ऑनलाइन। खास तौर पे जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अपना सारा काम डिजिटली शिफ्ट कर दिया, जो बाहर के बिजनेसमैन थे। और फ्रीलांस पे या फाइबर पे, अपवर्क पे इतनी जॉब्स आ गई, इतनी जॉब्स आ गई कि उनकी बल्ले बल्ले हो गई। तो इसलिए हमारा एक ये मकसद है या हमारा एक विजन है कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग की तरफ ज़्यादा माइल किया जाए। वैसे तो इंशाल्लाह कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें जॉब ही करनी है, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह आपको बिल्कुल देंगे। आप लोग फ्री, हम बिल्कुल फ्रीलांसिंग, हमारी कंपनी फ्रीलांसिंग भी करती है, हम लोकली प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं। लैपटॉप अपना लाना होगा या आप लोग सिस्टम प्रोवाइड करेंगे? नहीं, लैपटॉप अपना अपना देखना, फाइबर आपने अपना काम करना है, अकाउंट्स आपके अपने होंगे, तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि लैपटॉप अपना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई पीसी यूजर हो सर, जी, अगर कोई कंप्यूटर यूजर हो पीसी की तो वो तो कैसे ला सकेगा सिस्टम? वो फिर हमारे यूज़ कर ले, फिर यही है अपने, वो आप अकाउंट्स वगैरह की एक्सेस वगैरह आपको दे देंगे ना हम आपके, आप घर बैठ के भी उसको कर लेना। फिजिकल क्लास भी 2 आवर्स की होगी। औरंगजेब ने पूछा है जी फिजिकल क्लास भी 2 आवर्स की। यार मैं वैसे टाइमिंग का बाउंड नहीं हूँ,
आप लोग कभी, क्योंकि मेरा ये ख्याल है ये चीज़ ऐसी है कि टाइमिंग का बाउंड इतना, मैं आपको कह दूंगा कि 2 बजे 2 o'clock क्लास स्टार्ट हो जाएगी, अगर 3 घंटे भी चलानी पड़ेगी तो कोई इशू नहीं। आप टोटली आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर है, क्योंकि हम जो हमारा टेक्नो का एक जो है वो आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। ये बात आप जितनी अच्छी तरह समझ लें उतना बेहतर है, क्योंकि हम किसी लालच के तहत आपके साथ काम नहीं कर रहे या आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहे, ये टोटल एक यूथ के लिए हम ये काम कर रहे हैं। इसलिए देखो ना, हमने कोई फीस नहीं रखी, जो 500 हम सिर्फ पे नहीं कर रहे। 500 रुपया ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ सर्टिफिकेट का, तो जिसे सर्टिफिकेट लेना है उसको 500 तो देना पड़ेगा, सीधी बात है, क्योंकि हमने प्रिंटिंग के भी चार्जेस लेने हैं, सिर्फ प्रिंटिंग के चार्जेस आपसे ले रहे हैं हम। तो जिसने हमसे सर्टिफिकेट लेना है उसने हमें उसको तो देखना 500 देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम प्रिंटिंग के पैसे भी अपनी जेब से अगर दे देंगे तो ये मसला हो जाएगा हमारे लिए। मात कह रहा है 1000 रुपया दे दे। मात साहब आपने 1000 रुपया ही देना है अब, वरना आपको मैंने बैठने नहीं देना क्लास में। ज्यादातर ये यूएमटी की आवाम है, इसलिए तो देखे ना कैसी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो ये आप लोग यूएमपी से कैसे कोलैब किया, तो उनकी मेल रखी यार सॉफ्ट कॉपी नहीं, आप लोग अपना एड्रेस सेंड करना, हम आपको इंशाल्लाह हार्ड कॉपी भेजेंगे, आप इसकी टेंशन ना लें। सॉफ्ट कॉपी क्यों, आपके पास इंशाल्लाह हार्ड कॉपी पहुंचेगी। ये इब्तियाज ने पूछा। अच्छा यानी तुसी 500 रुपया नहीं देना, 200 रुपया अपने को ला लेना। ये मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने कहा जी कि मुझे 200 रुपया दे दो, मैं प्रिंट करवा दूंगा। Please can invest GMT is the best. क्या पूछा मुझे बताओ। जो इस यार टूल्स तो एसईओ के बहुत ज्यादा है, जो इस टाइम मोस्ट ट्रेंडिंग चल रहा है ना, जो डिमांड में है वो HRF है, लिख दो HRF, मोज है, SCM रश है, और मैजेस्टिक है। जवाद मलिक मोज पे वर्किंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे यार, आप जिसका मैंने नाम लिया उन सब पे करेंगे। ज्यादा मेरा फोकस ही HRF पे होगा और मोज पे होगा, मोज पे और HRF पे ज्यादा फोकस होगा, ज्यादा ट्रेंडिंग यही है दोनों, इस टाइम मोस्ट डिमांडिंग में है। हाँ अच्छा, लाइबा कह रही है ग्रुप बना लें, ठीक है इंशाल्लाह मैं बात कर लेता हूँ अपनी HR से, ग्रुप भी बन जाएगा। आप लोग अपने वो शेयर क्वेरीज के साथ शेयर कर देना, वो इंशाल्लाह आपको ग्रुप भी एक बना लेंगे, कोई इशू नहीं। अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या मुझे जो उम्मीद है वो इंशाल्लाह यही है कि डेफिनेटली अगर हम आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो आप लोगों की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें चाहिए। जो काम आपको जिस तरह सिखाया जाए उसको आप लोगों ने सीखना भी है, वरना फ़ायदा कोई नहीं ना। टाइम ज़ाया करने वाली बात है कि आप लोग अपना महीना है 2 महीना, हम ये 2 महीने भी एक्सटेंड कर देंगे अगर आपका इंटरेस्ट हमें अच्छा शो हुआ तो। स्पेशली जो हमारे ऑनलाइन बैठे हुए, मैं उनको भी ये बात कर रहा हूँ कि ये ड्यूरेशन से आप लोग ना घबराएं, ड्यूरेशन भी इसकी एक्सटेंड हो जाएगी। और नवीद साहब जितनी ड्यूरेशन होगी सर्टिफिकेट में उतना ही लिखा जाएगा यार, क्यों घबरा रहे हो, पहले कोर्स तो कर लो। हाँ तो इंशाल्लाह जो है ना आपको बिल्कुल, देखो ना हमारा मकसद है प्रैक्टिकली आपको सिखाना। प्रैक्टिकली जितना, जब तक ये ड्यूरेशन चलेगी हमें कोई इतराज़ नहीं है, टेक्नो को कोई इतराज़ नहीं है इसको एक्सटेंड करने में। आप लोगों ने बस एक हमें अपना इंटरेस्ट शो करना है और अपना जो है पेशेंस शो करनी है। इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपको सिखाने में कोई कमी नहीं होगी जितना, क्योंकि हमने ये एक आप लोगों के लिए, यूथ के लिए ये स्टेप लिया हुआ है। जो हम संडेज को आ रहे हैं सिर्फ ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हमें
और हमें फिर आपको चाहिए कि अच्छा आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिले और मुहज़्ज़ब अंदाज में मिले। असल चीज़ होती है कि आपके अंदर इखलाक कैसे हैं, हमें मुहज़्ज़ब किस्म का आपसे रिस्पॉन्स चाहिए। माहत कह रहा है जी, माहत को असाइनमेंट की बड़ी जल्दी है। माँ साहब ने यूनिवर्सिटी में कभी असाइनमेंट की नहीं, तो आज की असाइनमेंट की पड़ गया माँ साहब को। माँ साहब आज सिर्फ एक गपशप का सेशन है, आपको हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बस, इसलिए ही आपको अगली क्लास से सारा कुछ मिलेगा, आप घबराएं ना। अगली क्लास से आपको माइक की एक्सेस वगैरह सब कुछ दे देंगे। आज जरा एक थोड़ा सा हम बाउंड है कुछ सिचुएशंस की वजह से, अगली क्लास से इंशाल्लाह प्रॉपर एक्सेस होगी सबको। हमारा प्रॉपर जो अगले, हाँ जी, यूएमटी वालों के लिए हमारी खास मोहब्बत है, इसके लिए अलग से क्लास है सबकी। आगे भी क्वेश्चन है? सर आपने अभी बात की कि बिजनेस ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट के से अपना बिजनेस रन करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट में कौन से वो ज़्यादा किसको प्रेफर करते हैं, यार या सोशल मीडिया? जो लोकल बिजनेसमैन है ना आजकल, जिसका एक मिडिल क्लास किस्म का मिडिल लेवल का बिजनेस है, वो ज्यादा सपोर्ट जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ, क्योंकि वो कम एक्सपेंसिव है एज रिलेटेड टू गूगल एडवर्ड्स। गूगल एडवर्ड्स इस टाइम बहुत एक्सपेंसिव जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं वो गूगल एड्स को यूज कर रहे हैं। जो हमारे लोकल बिजनेसमैन है ज्यादातर, वैसे तो गूगल एड्स भी यूज कर रहे हैं वो, लेकिन ज्यादातर वो सोशल मीडिया, खास तौर पे फेसबुक पे जो एड्स चल रहे हैं या इंस्टाग्राम पे जो ऐड चल रहे हैं, वो उनको ज्यादा यूज कर रहा है। उसमें भी तो टाइप आ जाती है। भाईजान जो फेसबुक पे एड्स चलते हैं ना, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसमें एक होता है पेज लाइक्स का ऐड होता है, उसमें एक लीड जनरेशन का टाइप होता है, उसमें एक ट्रैफिक एनहांसमेंट का होता है, उसमें एक कन्वर्जन का होता है, उसमें पेज बूस्ट का होता है। डिफरेंट किस्म के एड्स चलते हैं, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। सर एक ऐप मैंने रिसेंटली देखा, हम्म। वो मेरे लिए काफी न्यू था। एक वो पिक आ रही है, नीचे भी छोटी छोटी पिक्स हैं, जब फेसबुक पे आप जब क्लिक करें ना, वेबसाइट में नहीं लेके जाता, ऊपर पिक आती है, नीचे वेबसाइट खुद भी ओपन हो जाती है, लेकिन हाँ। वेबसाइट में लेके जाता नहीं, वो बेसिकली होता है कि उसने अपने ऐड में ना वेब का लिंक दिया होता है। जब आप उसको क्लिक करते हैं ना, वो नीचे उसका टास्क बार ओपन हो जाता है बस। वेबसाइट पे नहीं लेके जाता। नहीं, वेबसाइट का तो उस पर काम ही कोई नहीं ना, वेबसाइट का तो उस पर काम ही कोई नहीं। बेसिकली सोशल मीडिया पे जो एड्स चलते हैं, वो ज्यादा उन्होंने अपने पोस्ट को ही उन्होंने कन्वर्ट करना होता है, वहां से लीड्स लेनी होती है। ज्यादातर जो एड्स चलते हैं वो लीड जनरेशन के चलते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि बिजनेसमैन को लीडें चाहिए होती हैं। लीड समझते हो ना आप, क्लाइंट्स चाहिए होते हैं बेसिकली, कि आपको खरीदार मिले हमें आसान से प्रोडक्ट सेल हो। तो ज्यादातर जो उनके पास चलती है वो लीड जनरेशन की चलती है। लोकल सोशल और इंटरनेशनल वो गूगल हम्म। नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, दोबारा पूछो। आपने भी जाना कि हम तो लोकल बिजनेस को सोशल मीडिया को प्रेफर करते हैं, मैं ज्यादातर और जो से इंटरनेशनल अगर किसी ने बिजनेस इंटरनेशनल क्लाइंट पे ना हो, वो ज्यादातर गूगल एडवर्ड, वैसे तो वो भी अब सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज्यादा आ गए हुए हैं, लेकिन वो गूगल एड्स को अभी भी ज्यादा सजेस्ट करते हैं, यूज करते हैं। आपका भैया ने कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और वो हमें कोई एडवर्टाइजमेंट देता है पोस्ट करने के लिए, तो सर देखें अगर वो सपोज वो यानी कि देखें हम यहाँ से कर रहे हैं, वो न्यूयॉर्क में है, और हम फिर यहाँ से बैठ के उनकी टारगेटेड ऑडियंस को कैसे चूज कर सकते हैं? बड़ा जबरदस्त सवाल किया भाईजान। देखें, आपको पता है आप पाकिस्तान में बैठ के भी यूके की ऑडियंस को एक्सेस कर सकते हैं। आपका गूगल जो मैप्स हैं ये इसलिए तो बने हुए हैं, जब आप, मैं आपको आसान सी एक एग्जांपल देता हूँ, आप जब फेसबुक में ऐड बनाते हो ना, उन्होंने आपसे ऑडियंस टारगेटिंग भी पूछनी है, उन्होंने आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट डेमोग्राफिक्स बारे भी पूछने हैं। जब उन्होंने आपसे एरिया टारगेट करवाना ना, तो दुनिया में जिस मर्जी कोना टारगेट करवाएं उनसे, आप यहाँ बैठे बैठे। वो फिर ये नहीं होगा कि कहाँ आप बैठ के ऐड लगा रहे हो, बिल्कुल नहीं होगा, पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन हम जो हमारे तरीके, हम क्या करते हैं कि हम VPN यूज करते हैं।
जो बाहर के लिए हमने काम करना है ना, वो हम लोकल सर्वर से नहीं फिर करते, हम उसके लिए VPN यूज करते हैं, या हम उसके लिए जो है हम सर्वर बाय करते हैं अलहदा, क्योंकि वो भी मसला आ जाता है ना, स्पेशली SEO में। अगर आप SEO में लोकल सर्विस से लिंक बिल्डिंग करेंगे ना, बाहर वो वेबसाइट फिर आपको हिट ही लगनी है गूगल की। तो VPN पे कमांड, VPN तो फ्री मिल जाते हैं, VPN तो इतना मसला नहीं है, लेकिन VPN का यूज बहुत जरूरी है उसके इंटरनेशनल काम करने के लिए। या जो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे करते हैं वो फिर अपना सर्वर ही बाय कर लेते हैं अलग ही। इसका ये आसान सा तरीका। सर एक और क्वेश्चन, उसने कहा कि एक वीक में जो है पूरे मंथ में जो है मतलब 10 आवर्स की क्लास होगी, तो उसको रिप्लाई करते हैं। यूजिंग, अच्छा जी मोहम्मद उबैद साहब ने पूछा जी, यूजिंग VPN सर्विसेज इलीगल और नॉट। यार लीगल और इलीगल का इसमें क्या चक्कर है, VPN सारे यूज कर रहे हैं, अब आपने यूज करना ही करना है, उसके बगैर अगर आपके पास कोई और चारा है तो मुझे बताओ। इसमें लीगल या इलीगल की तो कोई बात ही नहीं है उबैद साहब। जो 2 आवर की बात कर रहे हैं उनको आप कौन से पैकेज में ऊपर है उसके साथ? जो VPN है वो आपने, आपकी मजबूरी है यूज करना। आपको तो पेड VPN भी मिल जाएंगे। अच्छा जवाब मैंने पूछा, 1 मंथ में जस्ट 5 क्लासेस बनती हैं, 2 आवर्स से मल्टीप्लाई 10 आवर पर मंथ बनती है, इट इज़ वेरी लिमिटेड टाइम आई गेस। भाईजान देखें, जो हम ये एक फ्री, ये आपको क्लियर कट हम बता दें, ये चूंकि एक टोटल फ्री सेशन है, हम अपना सारे जो हमारे ट्रेनर्स जितने भी हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो या किसी और का हो, हम अपना स्पेशल टाइम सिर्फ आपको निकाल के दे रहे हैं। तो हमने अपनी मसरूफियत से निकाल के आपको टाइम देना, तो हम संडे को फ्री होंगे तो नेचुरली हमने आपको संडे ही देना है। लेकिन अगर आप एडवांस कोर्स करना चाह रहे हैं हमसे, तो वो भी हमने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, लेकिन वो पेड कोर्स है। उसका जिक्र मैंने इसलिए इसमें नहीं किया है क्योंकि आप ये ना समझे जी कि अपने जो पेड कोर्स है उसकी मशहूरी कर रहे हैं टेक्नो वाले, वो हम पेड कोर्स करवा रहे हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहें तो हमारी HR से आप ले सकते हैं। वो एक 6 महीने का टोटल पेड कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का। हर डिजिटल मार्केटिंग की उसकी जो है 2-2 महीने की हमने ब्रांचेस में उसको हम करवा रहे हैं, जो हमारे स्पेशली ट्रेनर्स हैं। सोशल मीडिया का हो गया, SEO का हो गया, ई-कॉमर्स का हो गया, फ्रीलांसिंग का हो गया, ASO का हो गया, वो पेड कोर्सेज हैं जो कि 6-6 मंथ्स के हैं, वो हम बिल्कुल करवा रहे हैं, और वो एडवांस लेवल कोर्सेज हैं। उस और रही बात इस कोर्स की, ये जो है एक हमने इसमें भी हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने ये अपना फ्री टाइम निकाल के देना है, तो इसलिए हम ये संडे, हमारे सब ट्रेनर्स के लिए संडे ही हमारे लिए प्रेफरेबल है, इसलिए ये संडे के संडे क्लासेस हो रही हैं। अच्छा, और किसी ने ऑनलाइन कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो मोस्ट वेलकम। प्लीज सजेस्ट ASO टूल्स। मुझे सर अच्छा जी, UMT वालों के लिए 6th वाले कोर्स में कोई खास यार बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह आपको। आप लोग जो है हमसे हमारी जो है एडमिन वालों से आप कांटेक्ट करें, जितना हमसे हो सकेगा बिल्कुल आपको देंगे डिस्काउंट। अच्छा जी, अनवर कह रहा है कैन वी लीव, हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं भाईजान, दुआओं में याद रखिएगा। डिस्काउंट बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा, आप रब्ता करें, बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा। और कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछें, किसी फील्ड से रिलेटेड या कोई टेक्निकलिटी से रिलेटेड। विच टूल वी विल बी यूजिंग, शीज़े तौकीर ने पूछा जी। अच्छा, टूल्स ज़्यादातर जो हम यूज़ करेंगे वो SEO के लिए करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो टूल्स हैं वो SEO में यूज़ होते हैं। वो मैंने आपको बता दिए हैं, HRF है और मोज है या SEMrush है, ये हम यूज़ कर लेंगे। बाकी किसी के लिए टूल्स की इतनी ऐसा ज़रूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का क्या बेनिफिट है, देखें एक सेकेंड यार, नंबर आप लोग इस तरह ना शेयर करो यहाँ पे, नंबर जो आप सारे हमारी HR को शेयर करें, आपको नंबर है सबका। जो हमारी HR हमारे ऑफिशियल नंबर पे अपने अपने नंबर शेयर करें, यहाँ पे अपना नंबर कोई शेयर ना करे। डिजिटल मार्केटिंग का देखें बहुत बेनिफिट है। आपको डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट का आइडिया इस पेंडेमिक से हो जाना चाहिए,
कि जबकि फील्ड मार्केटिंग बंद हो गई हुई थी, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, हर बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट हुआ है। चूंकि अब आजकल जो हमारा यूज़र है वो भी डिजिटल हो गया है, हर बंदे का फेसबुक पे अकाउंट है, हर बंदे का ट्विटर पे अकाउंट है, हर बंदे का लिंक्डइन पे अकाउंट है। जब किसी ने कोई चीज़ बाय करनी हो, वो पहले आज देखता है कि उस ब्रांड की वेबसाइट है कि नहीं, उसका फेसबुक अकाउंट है कि नहीं, फिर वो चीज़ बाय करता है। तो बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वर्डप्रेस का क्या स्कोप है? बिल्कुल वेब डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम जो आपकी 30% वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। वर्डप्रेस बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिसने सीखना है वर्डप्रेस लाजमी सीखे। आप क्या पूछ रहे थे? सर आपने बात की थी कि जब कीवर्ड की बात कर रहे थे, हैशटैग की बात करते हैं, आप उसमें कहते हैं कि एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है कंटेंट की लेंथ। हाँ, इसका मैं आपको छोटा सा बता दूं, बाकी जो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बता दूंगा। देखें, हम जो गूगल का एल्गो ये कहता है कि आपने 500 वर्ड्स में जो अच्छा कंटेंट है, 500 वर्ड्स में कम से कम एक दफा आपने अपना मेन कीवर्ड लाजमी यूज करना है। यानी कंटेंट आपका, अगर आप कंटेंट लेंथी भी करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर जो कीवर्ड्स की इंसर्शन है वो बहुत जरूरी है। लगी समझ बात कि नहीं? क्या क्या सॉरी, बिल्कुल होती है, लोकेशन नहीं होती यार। अच्छा जो कंटेंट होता है ना, उसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक शुरू में अपना कीवर्ड यूज कर लेते हैं एक दफा, और एक दफा एंड पे कर लेते हैं। बस एक दफा शुरू में या एक दफा एंड पे कर लेते हैं। दोनों के लिए टूल्स आपके दोनों के लिए यूज होते हैं, ऑन पेज के लिए भी। लेकिन ऑन पेज के लिए इस तरह यूज होते हैं क्योंकि आप जो HRF है वो आपको कीवर्ड भी निकाल के देता है, कीवर्ड सिलेक्शन आपको करके देता है ना, तो वो ऑन पेज के लिए आपको काम आ गया। वो आपकी साइट को ऑडिट भी करता है, आपका ऑन पेज है, वो आपके साइट्स की DAP भी बताएगा, हर चीज बताएगा, तो उसने ऑन पेज के लिए भी यूज होना है। ऑफ पेज पे वो आपका कंपैरेटर एनालिसिस करके आपको लिंक बिल्डिंग की वेबसाइट भी देगा, तो आपको ऑफ पेज के लिए भी यूज है। टूल तो आपको एक समझ ले हर चीज के लिए यूज आएगा आपको। सर एक और चीज़ थी इसमें कि सर वो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अपना एड्रेस शेयर कर दो इधर। अच्छा, ये ऑनलाइन वालों के लिए हम अपना एड्रेस शेयर कर रहे हैं। जिन्होंने नेक्स्ट संडे से फिजिकल क्लास लेनी है सो मोस्ट वेलकम है सबके लिए। और मेरा भी सबको ये सजेशन है कि फिजिकल क्लास लें जिस जिसके लिए आसानी है। ये एड्रेस हमारी HR आपको शेयर करने लगी है, तो नोट कर लें सारे एड्रेस, प्लस हमारा नंबर भी शेयर होने लगा। अपना अपना नंबर आप यहाँ नोट करवा दें तो हम इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना लेंगे। जिस जिसकी जो जो क्वेरीज होंगी वो मेरे साथ शेयर करता रहे, तो उसका इंशाल्लाह टाइम भी हम जवाब भी देते रहेंगे। आज के हवाले से कोई कंफ्यूजन है कोई, या रमशाब? अच्छा, आज के हवाले से आज का जो हमने एक छोटा सा एक सेशन किया है, आपको इंट्रोडक्शन दिया अपना, उस हवाले से किसी को किसी किस्म का क्वेश्चन है तो मैं फिर पूछ रहा हूँ, हमसे दोबारा पूछ ले। कोई इनसिक्योरिटी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, मुहज़्ज़ब अंदाज से पूछिएगा, आपकी मेहरबानी। देखें, बाकी अपना नंबर कोई शेयर ना करे। रमशा अपना नंबर शेयर कर रही है, उससे उसके ऊपर अपना, वो हमारी HR है, उधर अपना नंबर शेयर करें, यहाँ अपना नंबर कोई शेयर ना करे। वेबसाइट क्रिएट करना, अच्छा जी शाह जी, हूँ तो वेबसाइट बना के सी दी है। ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है भाईजान। आपको अच्छा सैयद हमजा साहब, वेबसाइट आपको हम हाउ नाउ दे देंगे, वर्डप्रेस की दे देंगे, फिर इसके अलावा नहीं, क्योंकि वेबसाइट तो PHP भी है, पाइथन भी है, तो वर्डप्रेस पे आपको थोड़ा सा दे देंगे हम। PPC साजिद साहब ने पूछा है भाईजान, PPC बेसिकली पे पर क्लिक है। आसान अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ कि जो गूगल्स पे ऐड चलते हैं ना, उसको हम PPC कहते हैं। एडवर्ड्स या जो ऐड गूगल पे चलते हैं उनको हम PPC कहते हैं। फ्रीलांसिंग, समरा ने पूछा फ्रीलांसिंग। समरा, फ्रीलांसिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, आसान वर्डिंग में फ्रीलांसिंग कहते हैं कि जब दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो दूसरे
क्लाइंट्स हैं वो जब आपको रिमोटली काम देते हैं वो फ्रीलांसिंग होता है। इसके लिए मुख्तलिफ वेबसाइटें बनी हुई हैं, वहाँ जाके आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, वहाँ जाके आपको बिडिंग करनी पड़ती है, उनसे आपको प्रोजेक्ट लेना पड़ता है, फिर उसको बेसिकली ये फ्रीलांसिंग का सारा प्रोसीजर है। अच्छा, इंटरेस्ट के लिए इस दफ़ा आप उनको सर्चिंग की कोई असाइनमेंट दे दें सबको। वर्डप्रेस से अच्छा आप ना ही दें। अच्छा भाईजान, बड़ी मेहरबानी, नहीं देते। ज़ारा ने पूछा फ्रीलांसिंग, बिल्कुल इंशाल्लाह आपको फ्रीलांसिंग सिखाएंगे, आप बेफिक्र हैं। फ्रीलांसिंग का लेक्चर हमारा सबसे एंड पे होगा। और कंटेंट, हीरा ने पूछा कंटेंट क्रिएशन तो देखें बहुत ज़रूरी है। कंटेंट ऑन पेज में कंटेंट ही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में कंटेंट ही है, तो कंटेंट क्रिएशन तो ऑब्वियसली लाजमी है। जवाद ने पूछा जी फ्रीलांसिंग साइट्स का बता दें अदर देन फाइवर अपवर्क। यार इस टाइम जो चल रहे हैं, जो जहाँ ज़्यादा काम है वो फाइवर और अपवर्क ही है। इसके अलावा गुरु है, एसईओ क्लर्क है, ये है। लेकिन ज़्यादातर जो फ्रीलांसिंग का काम है भाईजान वो फाइवर और अपवर्क पे ही है। आपको इंशाल्लाह इसी पे कमांड देंगे, आप टेंशन ना लें। फाइवर अपवर्क आपको अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। एक साथ वर्क हो गया कोई, मैंने फाइवर पर गिग बनाया है। देखें, इज़ा ने पूछा है कि मैंने गिग बनाई है लेकिन प्रोजेक्ट नहीं मिला। यार ये बहुत ज़्यादा इशू आता है लोगों को कि गिग बना के जो है वो नहीं प्रोजेक्ट मिलता। इसके बहुत सारी वजूहत हैं, इसकी एक वजह नहीं है ये। जब हम इंशाल्लाह कंप्लीट फाइवर के ऊपर लेक्चर करेंगे या आपको बिल्कुल आपकी क्वेरीज दूर करेंगे। अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको ये सारा ही बताया जाए। सबा ने पूछा जी कोर्स ड्यूरेशन एंड फी। सबा ये वाला जो हमारा फ्री कोर्स है, ये 1 महीने का कोर्स होगा या 2 महीने तक एक्सटेंड कर सकता है। फी इसकी सिर्फ 500 है, वो भी हम सर्टिफिकेट की फीस ले रहे हैं बस, और इसके अलावा कोई फीस नहीं है इसकी, वो आपने एक ही दफ़ा देनी है फीस। आई एम ऑलरेडी अर्निंग ऑन अपवर्क द पाइलट, फिर इतने की लेना है आप फिर हमें सिखाएं। आगा ने पूछा है, आगा साहब आप फिर हमें सिखाएं। सेम इशू क्लाइंट्स नहीं आ रहे। देख सब ये इशू, इसके मल्टीपल इश्यूज आ सकते हैं फाइवर पे, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाज़ औक़ात होता है आपकी गिग्स कंप्लीट नहीं होती हैं, बाज़ औक़ात आपने सूटेबल कीवर्ड्स नहीं डाले होते, बाज़ औक़ात आपका रिव्यूज़ नहीं होते, ये मल्टीपल इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये जब हम डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, आपको इतनी टेंशन की बात नहीं। हमारे पास ऑलरेडी बच्चे काम कर रहे हैं, उनको हमने बना के दिया। अच्छा जी, शिज़े ने पूछा जी कि इज़ दिस कोर्स सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिवर्सिटी। देखिए मेरा तो मशवरा यही है कि चाहे स्टूडेंट हो या ना हो, ये सबको सीखना चाहिए। अगर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ताकि उनकी डिग्री ख़त्म होने से पहले पहले उनके पास एक जो है ये इस चीज़ का एक हुनर आ जाए, तो उनका आगे टाइम ज़ाया होना। असल तो हमारा इस मिशन ही उन लोगों को टारगेट करना है जो कि स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनका टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा जी, सादिल साहब इधर ही शुरू हो गए, कह रहे हैं जी मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बूस्ट करना तो कैसे करूं। भाईजान ये जब हम सोशल मीडिया करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताएंगे। अच्छा, आपको ये व्हाट्सएप हमने लिंक भी दे दिया ग्रुप का ज्वाइनिंग का, सारे यहाँ पे आके ज्वाइन करें। अरसलान ने पूछा जी क्या ये बेसिक से स्टार्ट होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह आपको बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। आप वेट करें नेक्स्ट वीक का, जब आप पहली क्लास इंशाल्लाह ले लेंगे तो आप सबके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा तरीका बाकियों से काफ़ी डिफरेंट है। हम प्रैक्टिकल करके आपको हर चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको सिखाएंगे कि अकाउंट किस तरह बनाना है, उसको बूस्ट क्या करना है, उसमें कीवर्ड किस तरह यूज़ करने हैं, उसमें सारा कुछ ये किस तरह चीज़ें होनी है। बिल्कुल आप जो है आज तो आपको बुलाने का मकसद था कि आपको एक इंट्रोडक्शन अपना दे दें। बिल्कुल ऐसा नहीं, ये बेसिक से ही होगा यार, आप टेंशन ना लो। बेसिक से लेके इंशाल्लाह एडवांस तक आपको लेके जाएंगे। जितनी हमें हिम्मत है, जितना अल्लाह ने हमें हौसला, हमें हुनर दिया है, बिल्कुल उस हिसाब से आपको एंटरटेन करेंगे। बाकी जो साथ साथ जो आपकी क्वेरीज हैं वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करते रहेंगे। आपका नंबर भी ऐड कर दूँ उसे। अच्छा जी, मीसम जवेद ने पूछा कैन यू समराइज द प्रीवियस डिस्कशन। आई एम लेट अनफॉर्चुनेटली, कोई इशू नहीं, लेकिन देखें आगे से आप लेट ना होइएगा, क्योंकि बार बार हम लेक्चर नहीं रिपीट कर सकते। तो मैं आगे चल के इसको समराइज करता हूँ, थोड़ा सा वेट करें बस। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग हो रही है, शेयर कर दें।
यार आज की रिकॉर्डिंग लेके क्या करना, टेक्निकल तो कोई बात नहीं है ना। नहीं वैसे ही है वो जो बच्चे मिस कर गए। आप आगे इसकी जो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगी वो आगे अगली रिकॉर्डिंग्स हैं, उसको लाजमी अपने पास रखना है आपने। सोशल मीडिया में आपने हैशटैग क्यों बनाया? कुछ लोग टैगिंग को भी कहते हो कि कुछ लोग टैगिंग, दूसरे जो सिमिलर पेजेस हैं बिजनेस है उनको टैग करना, हाँ। ताकि ऑडियंस तक भी अपनी प्रोडक्ट की रीच लेके जाना। नहीं देखो मेरे भाई, ये आपने 2 सवाल पूछे हैं। पहले आपका क्वेश्चन क्या क्लियर मुझे पहले ये बताओ। सर आपने हैशटैग का बनाया हाँ सोशल मीडिया में, हाँ कुछ लोग ये ना वो टैग करते हैं दूसरे टैग करते हैं, हाँ हाँ अच्छा दूसरे पेजेस को, बिल्कुल। और इंस्टाग्राम में या ना कुछ पेजेस वो टैग नहीं होते हैं, कुछ प्रोफाइल वो टैग हो जाती हैं। फेसबुक पे तो जिस भी पेज को आप यूजर नेम करो वो टैग हो जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम में ये होता है कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं होते। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती हैं। वो रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट अकाउंट्स और पब्लिक अकाउंट्स और इससे हमारा अकाउंट नहीं बैन हो सकता अगर हम बात करें। भाईजान जिसने एक दफा रिपोर्ट कर दिया ना, उसने आपका अकाउंट बैन होना ही होना है। इसलिए ये प्रैक्टिस अच्छी है ही नहीं किसी को टैग करना। वैसे हम टैग करने से पहले देख सकते हैं कितना क्या बताइए, इंडिविजुअल उसका अकाउंट चेक कर सकते हैं, लिंक खोल के उसका बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जो एक डिजिटल मार्क मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो एक डिजिटल प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर होता है ना, वो इस चीज को रिकमेंड नहीं करेगा। देखो यार, एक बंदे को अगर सही तरीके से क्रॉलिंग करनी आ गई है, स्क्रॉल करवाना आ गया है, तो वो पागल है वो इस तरह 2 नंबर तरीकों से करे, क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, फेसबुक के एल्गो के मुताबिक या इंस्टा के एल्गो के मुताबिक ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैं आपको तो बिल्कुल ये नहीं सिखाऊंगा, सजेस्ट करूंगा। अगर मैं आपको ऑर्गेनिकली क्रॉल करना बता रहा हूँ तो फिर आप इस तरफ क्यों आ रहे हो? आप लोग वो चीज सीखो जो आपको एल्गोरिथम कहता है, असल तरीका वही है मार्केटिंग का। और फिर एक बात, अच्छा जी एसर ने पूछा है दिस इज कॉल्ड ब्लैक एसईओ राइट। बिल्कुल, लिंक बिल्डिंग ब्लैक हैट है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। ये बिल्कुल एज पर गूगल ब्लैक हैट एसईओ है, लिंक बिल्डिंग, लेकिन इसके बगैर हम सरवाइव कर ही नहीं सकते। इस टाइम जो सबसे ज्यादा चल रहा है ना वो गेस्ट पोस्टिंग है। हाँ, गेस्ट पोस्टिंग, मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स होते हैं, ब्लॉकमेंट्स होते हैं, फॉरम्स होते हैं, आपकी वेब 2.0 होती हैं, गेस्ट पोस्टिंग होती हैं, इमेज सबमिशन होती है, वीडियो सबमिशन होती है, ये मुख्तलिफ किस्म की हैं। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। व्हाट अबाउट ग्रे हैट एसईओ? यार ये चीज़ें डिटेल वाली हैं, ये जब हम एसईओ को हम डिटेल में इसका लेक्चर करेंगे बिल्कुल आपको बताएंगे। जवाद साहब बिल्कुल टेंशन ना लो, आपको बिल्कुल ये बताएंगे। नहीं यार, इसमें बैन, लिंक बिल्डिंग में आप बैन सिर्फ तब हो सकते हैं जब आप एक लिमिट से ज्यादा लिंक बिल्डिंग कर लें, वरना आप लिंक बिल्डिंग में इतना कोई मसला नहीं है। पूरी दुनिया लिंक बिल्डिंग कर रही है कि बैन ही हो जाए। बैन तब होते हैं जब कुछ ऐसी वेबसाइट जो कि खुद सही नहीं होती, इनके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। ऐसी वेबसाइट जिनका डीएपी बहुत ही लो है, जिनमें इंटरनल एक्सटर्नल लिंक बहुत ज्यादा है, वहां जाके आपको थोड़ा सा इशू शायद आ जाए, वरना रेस्ट इतना कोई इशू नहीं है। पूरी दुनिया ब्लैक हैट एसईओ को ये कर रही है, लिंक बिल्डिंग कर रही है। लाइक रोबोटिक टाइप की लिंक बिल्डिंग, हाँ बिल्कुल ठीक है। रोबोटिक टैग आप इस किस सेंस को ले रहे हैं तो उस हिसाब से ठीक है। व्हाट अबाउट यूट्यूब वीडियोस एसईओ? बिल्कुल, यूट्यूब वीडियो एसईओ आपको सिखाई जाएगी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लेक्चर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब की जो एसईओ, अपने ज़्यादा ऑर्गेनिक व्यूज लेके आना। आप देखें अक्सर वीडियोस कहाँ तक फैल गई होती हैं, तो इनके ऊपर बिल्कुल एसईओ होती है। ये आपको सोशल मीडिया के लेक्चर में बिल्कुल हम इसको टच करेंगे, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं ना। आपने क्वेश्चन पूछा था कि मैं खाली, अगर मैंने अमेज़न करना है तो खाली अमेज़न क्यों ना सीखूं? अच्छा देखो, यहाँ पे आप लोग सीखने आए हैं डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा ही है ना।
तो अगर मैं आप लोगों को सिर्फ अमेज़न सिखा दूं तो ये ज्यादती है मेरी तरफ से आप लोगों के साथ। आप लोग लेक्चर सबके कंडक्ट करें, हाउ नाउ आपको सब, क्योंकि हो खाली आपने अमेज़न तक तो नहीं रहना, आगे जाके आपने अपने स्किल्स एनहेंस करने हैं, अपनी फील्ड एनहेंस करनी है, तो आपने 360 डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। जिस तरह मैंने किया था, मैंने पहले सोशल मीडिया सीखी, फिर एसईओ सीखी, फिर पीपीसी सीखी, फिर एएसओ सीखी, मैंने एकदम सारी डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखी। लेकिन आप लोगों को इस महीना आप दोनों को एक लाभ लोगों को देने का मकसद ये है कि आपको हाउ ना हो जाए डिजिटल मार्केटिंग है क्या, उसके बाद अपनी एक फील्ड पकड़ लें, उसमें एक्सपर्टीज अपनी स्टार्ट कर दें, फिर आहिस्ता 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 अपने स्किल्स को एनहेंस करें। हाउ नाउ सबकी होनी चाहिए आपको कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। देखें ये डिजिटल मार्केटिंग जितनी भी है ना, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये आपस में कनेक्टेड है। एसईओ कनेक्टेड है सोशल मीडिया के साथ, एसईओ कनेक्टेड है एफिलिएट मार्केटिंग के साथ जिसको हम अमेज़न कहते हैं, वही कनेक्टेड सोशल मीडिया, ये सारी आपस में कनेक्टेड है। ये वेब बना हुआ है जिसको जाल कहते हैं। अगर आपने एक सीखनी है तो दूसरी की हाउ नाउ आपको होनी चाहिए। कीवर्ड्स की मिसाल ले लो, आपको कीवर्ड्स का यूज अगर आपको आता है वही चीज आपने यूज करनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, वही एसईओ में, वही अमेज़न में, वही फ्रीलांसिंग में। हैशटैग्स हैं, हैशटैग्स आपने सोशल फेसबुक पे भी यूज करने हैं, यूट्यूब पे भी यूज, सॉरी इंस्टा पे भी यूज करने हैं, ट्विटर पे भी यूज करने हैं, लिंक्डइन पे भी यूज करने हैं, यूट्यूब पे भी आ गए हैं। यूट्यूब पे तो बहुत ज्यादा, यूट्यूब पे तो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो। आपके इन्फोग्राफिक्स हैं, वही आपने वेबसाइट की एसईओ में भी यूज करने हैं, वही आपने पीपीसी में भी यूज करने हैं, वही आपने अमेज़न ईबे दराज पे भी यूज करने हैं। इन्फोग्राफिक विजुअल पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस पिक्चर्स मुझे लगा तेरी पिक है। इसके ऊपर भी एक आल्ट टेक्स्ट लगता है, अगर किसी को पता हो, ऑनलाइन में कोई बैठा हुआ है तो। इस आपके इमेज के ऊपर भी आल्ट टेक्स्ट लगता है, और उसका बड़ा फायदा है। आप अक्सर कोई चीज सर्च करो तो गूगल इमेजेस पे आपको तस्वीरें नजर आ जाती हैं, वो स्ट्रांग होती हैं उनके ऊपर, उन इमेजेस के ऊपर जो टेक्स्ट लगता है ना, जो कीवर्ड्स अप्लाई होते हैं उनको माल टेक्स्ट कहते हैं। यहाँ पे कीवर्ड की गेम है। बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। सोशल मीडिया पे जब आप पिक्चर अपलोड करते हैं उस पर बिल्कुल आल टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। अब वो आपको नहीं मिलता, वो अलग बात है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, उसके 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। बिल्कुल होता है ये गलत, ये बात किसी के साथ बात नहीं करनी है आपने। बल्कि इन्हीं के थ्रू तो आपको गूगल पे रैंकिंग मिलती है, इन्हीं इमेजेस के आल टेक्स्ट के थ्रू। अच्छा जी, ऑनलाइन जो हजरात बैठे हुए हैं उनको कोई मसले मसाइल तो बता दें। एहसन साहब आज फुल तैयारी करके आए हुए हैं, हर बंदे को जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे से 2 बजे या 5-10 मिनट ऊपर नीचे आते हुए हो जाते हैं, संडे है, लेकिन 2 बजे का सारे अपने जहन में रखें इंशाल्लाह। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो जो ऑनलाइन फिजिकल आ सकता है वो फिजिकल लाजमी आए, बाकी ऑनलाइन तो इंशाल्लाह हम है ही हैं। फिजिकल जो जो क्लासें लेना जिसके लिए आसानी है, एड्रेस हमने शेयर कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर दिया, वो लाजमी किसी किस्म की क्वेरीज हो, कोई मसला हो तो इंशाल्लाह हम लाजमी मेरे साथ टच में रहेगा, बिल्कुल सबको हेल्प पूरी तरीके से होगी। क्योंकि फिजिकली ज़रा आप आराम से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मुलाकात वगैरह आप आराम से अपने मसले मसाइल मेरे तक बता सकते हैं, मैं आगे किसी अगर एक्सपर्ट को भी रेफर करना हो तो हो सकते हैं। सर आपके पास नहीं भाईजान, सारी साहब जगह बड़ी है, तुम आने वाले बनो बस। स्लाइड यार, स्लाइड भी इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर हो जाए करेगी, तो जगह काफ़ी है माशाल्लाह, जगह के हमें कोई मसला नहीं। फ्रीलांसिंग मिस होगी, फ्रीलांसिंग का दीबा मैं बार बार बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग मैंने तो स्टार्ट ही फ्रीलांसिंग किया था, शायद आपने मिस कर दिया। फ्रीलांसिंग बिल्कुल हम टच करेंगे, फ्रीलांसिंग में हम फाइवर पे काम करेंगे, अपवर्क पे काम करेंगे, उनमें हम बिडिंग किस तरह करती है वो करेंगे, गिग्स किस तरह बनाया जाता है, गिग्स को रैंक किस तरह किया जाता है, प्रोजेक्ट किस तरह लिए जाते हैं, इन सब पे काम करेंगे। फ्रीलांसिंग का जो लेक्चर होगा सबसे एंड वाले वीक में होगा, ताकि उसमें हम सबको जो है वो
लेके चलें जितनी हमारी फ्री, क्योंकि सोशल मीडिया पे सेपरेट फ्रीलांसिंग है, एसईओ पे सेपरेट फ्रीलांसिंग है, ई कॉमर्स की सेपरेट फ्रीलांसिंग है, एएसओ की सेपरेट फ्रीलांसिंग है। इसलिए फ्रीलांसिंग को आप सबसे एंड पे करेंगे ताकि मैं सबको कवर कर सकूं। तो बिल्कुल फ्रीलांसिंग पे हम काम करेंगे। आपको कोई मसला, कोई क्वेश्चन? तो कॉस्ट में जो हम फेसबुक जितना गूगल है, गूगल नहीं फेसबुक की जब हम ऐड बनाते हैं, आपने बात की कि हम इंटरेस्ट लोगों के चूज करते हैं, उनकी एड चूज करते हैं और उनकी लोकेशन चूज करते हैं ताकि टारगेट ऑडियंस तक हमारे क्लास के है। तो पहले है ना हम ये सर्च बार में फेसबुक के ये कुछ क्यूरीज होती थी, वो क्यूरीज ही हम करके ना वो लोगों की मतलब मैंने चूज करना है कि न्यूयॉर्क में बंदा जिसकी बेस है 30,000 साल का तुम्हारे, तो वो इसका इंटरेस्ट है जी गेमिंग में, ठीक है ना। वो हम सर्च करते हैं, वो उनकी प्रोफाइल शो कर देता था आपको, एक लिस्ट ऑफ प्रोफाइल, ठीक है ना। हम नहीं फॉलो हो रहा। यार देखो, सबसे पहले तो अपना ये जहन में रखो बात कि फेसबुक हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उनके जो एल्गो होते हैं ना वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। उनके जो फीचर्स हैं वो ज़रूरी नहीं जो आज से साल पहले फेसबुक में फीचर हो आप भी वही हो। अपेयरेंस की मिसाल ले लो आप, अपेयरेंस कितनी बदली है फेसबुक की, उसी तरह फेसबुक के फीचर्स भी बदलते रहे हैं, इन्हांस हो रहे हैं, लेकिन वो अपने तरीके से उसको इन्हांस कर रहे हैं। इसके साथ अपडेट रहने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने इनके जो एल्गो को स्टडी करना होता है। कभी गूगल एल्गो स्टडी करने का इत्तेफाक हुआ है? हाँ, इनकी वेबसाइट्स बनी हुई है गूगल के एल्गो, आप उस पर आपको मिल जाएगा बड़े आराम से गूगल पे। जो आप इनके एल्गो की स्टडी आप पढ़ते हैं ना, वो आपको उसके अंदर लिखा होता है कि भाईजान हमारी 2020 की ये स्ट्रेटेजी है, जिस अपनी वेबसाइट रैंक करवानी है वो इस तरह रैंक करवाए। आपको वो एल्गो पढ़ना भी हम सिखा देंगे कि इसको किस तरह स्टडी करना। तो एल्गो की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी प्रैक्टिस मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी, जो कि बहुत एक लम्हा फिक्री है। पाकिस्तान के डिजिटल मार्केटर्स बहुत ऐसे काम है जो कि एल्गोस को स्टडी करते हैं, और एल्गो हर साल अपडेट होता है। सर वो स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप बता दें पहले एक चीज़ ये कि असाइनमेंट दे दें सबको, और सेकेंडली क्या बताना था मैं भूल गई, अभी आप असाइनमेंट दे दें। अच्छा, अब हम वाइंड अप की तरफ जाते हैं। तो आज आप लोगों की एक छोटी सी जो एक रिक्वेस्ट है वो यही है कि इंशाल्लाह थोड़ा सा अपना पेशेंस आपने शो करना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुहज़्ज़ब रहना है जो है इखलाक के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी टीम बैठी होती है वो अपना टाइम निकाल के स्पेशल बैठेगी आपके साथ। तो अपने एक इखलाक के साथ, पेशेंस के साथ मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबको अपना शो करना है। आपने एक अपने कॉपरेशन हमारे साथ शो करनी है। सेकेंडली टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट संडे से 2 बजे हमारी क्लास का टाइम होगा। जिसने यहाँ आना है मोस्ट वेलकम, मोर देन वेलकम, और ऑनलाइन इंशाल्लाह उनके लिए भी मोस्ट वेलकम। तो 2 बजे का टाइम है। कोई क्वेरीज है वो व्हाट्सएप पे ग्रुप आपने शेयर करनी है, ग्रुप है हमारा, क्योंकि मैं जो है व्हाट्सएप पे हम सब प्रेजेंट रहते हैं हर टाइम। तो व्हाट्सएप पे जो आप क्वेरी शेयर किया करेंगे उसका जवाब टाइमली आ जाया करेगा। सेकेंडली जो सर्टिफिकेशंस है वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे। आप जैसे ही आपका जब कोर्स वर्क हो जाएगा फिनिश, तो इंशाल्लाह जितनी उसकी ड्यूरेशन मिलेगी, जितनी उसकी ड्यूरेशन होगी, जिन्होंने सर्टिफिकेट के लिए पे किया होगा, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड है, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट का आगे बड़ा फ़ायदा होगा, पोर्टफोलियो आपका बनेगा, तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और सेकेंडली एक छोटी सी हमारे, चूँकि अगला पहला जो लेक्चर होगा वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का होगा, तो एक छोटी सी आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट समझ लें या एक टास्क समझ लें। असाइनमेंट का वर्ड नहीं मैं यूज़ करूँगा क्योंकि मैं असाइनमेंट में बिलीव नहीं करता, जो करना है इधर हम करेंगे। लेकिन एक छोटा सा आपको टास्क ये है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को थोड़ा सा स्टडी आपने ये करना है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। ये आप यूट्यूब से कर सकते हैं या आप गूगल से कर सकते हैं, अपने हिसाब से आपने इसको स्टडी करना है ताकि आपको थोड़ी सी हाव ना हो जाए, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। क्योंकि इतना टाइम तो होगा नहीं कि मैं आपको थ्योरी भी कराऊं प्रैक्टिकल भी कराऊं, तो मेरा ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल पे होगा। थ्योरीज आपने अपनी कवर करनी है, थोड़ा सा घर बैठ के जो नहीं समझ लेगी मैं हाजिर हूँ, मैं ज़रूर बताऊँगा।
सो आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जो अब थोड़ा सी ये जो एक हफ्ता है इसमें आपने थोड़ा सा काम है स्टडी ये करना है कि पेड मार्केटिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, इनमें कंटेंट हम किस तरह डेवलप करते हैं। बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क हम संडे को ज़रूर करेंगे। तो ऑनलाइन वालों को इंशाल्लाह फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग सारे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर संडे को होती है मुलाकात आप सबसे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले एक दफ़ा दोबारा, मैं अभी हूँ इधर ही। बाकी इंशाल्लाह होपफुली एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों से अच्छा रिस्पांस मिलेगा, कॉर्पोरेशन मिलेगी। और पंचुअलिटी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है आप सबसे। और सबसे असल चीज़ जो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे या जो कि हमारा एक है कि आप लोग कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। हमसे जितना होगा, जितना हम सिखा सकेंगे आपको ज़रूर सिखाएंगे, और आप लोगों ने भी हमसे कुछ ना कुछ ले के ही जाना है।